ओम श्री गणेशाय नमः। रुद्राभिषेक प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भद्धमा त्वम जासि गर्भद्धम। हे समस्त गणों के स्वामी, संसार के प्रिय वस्तुओं के पालक, अखिल निधियों के रक्षक गणपति, आपका हम आवाहन करते हैं, क्योंकि सारा संसार आपके द्वारा बसाया हुआ है। समस्त प्रकृति को आप गर्भ में धारण करने वाले अत्यंत सामर्थ्यवान हैं, इसलिए हम आपको पुकारते हैं। गायत्री त्रिष्टुप कर जगत्यपनुष्टुप पंक्त्याशः बृहत् तुष्णिहा ककुशुचिभिः सम्यन्तुत्वा। जिस प्रकार सुई से संबंध एक दूसरे में जोड़ा जाता है, उसी प्रकार पंक्ति छंद के साथ हम गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप बृहति उष्णिहा ककुप छंदों की स्मृति द्वारा अपनी सुख शांति के लिए आपको पुकारते हैं। द्विपदाया चतुष्पदाः श्रीपदाया षट्पदाः विछन्दाया षछन्दाः शुचिभिः सम्यन्तुत्वा। एक दूसरे में संबंध जोड़ने के लिए प्रसिद्ध सुई के समान हम काव्य शास्त्र के छंदों एवं विशेष वैदिक छंदों से युक्त 2 पदों और 4 पदों वाली तथा 3 पदों और 6 पदों वाली स्तुतियों से आपको पुकारते हैं, जिससे हमारी समस्त दुरितों का शमन हो। सहस्तु माह सह छन्दसा आवृतः सप्रमारिखयः सप्तदेव्याः पूर्वेखां पंथाम अनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरेरथ्यो नरस्मिन्ना। स्वच्छंदता के साथ दिव्यता और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाली सांसारिक विषयों से परांगमुख मन और आत्मा के अधीन होकर 5 ज्ञानेंद्रियां प्रभु की प्रशंसायुक्त स्तुतियां गा रही है। जिस प्रकार रथ हाँकने वाला घोड़ों की लगाम को नियंत्रित कर रथ को सही दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी रथी इस शरीर रूपी रथ पर मन रूपी लगाम को पकड़कर प्रभु की स्तुति में लगा रहा है। जैसा कि पूर्व पुरुषों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण कर ऐहिक और पारलौकिक लाभ को प्राप्त किया है। यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुषुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, जो मेरा मन जागृत अवस्था में अत्यंत दूर चला जाता है, वह इंद्रियों का प्रकाशक होने के कारण सोते में भी अत्यंत दूरस्थ देशों को प्राप्त कर लेता है। वह ज्योतियों का भी एकमात्र ज्योति मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो गई। येन कर्माण्य पशु मनीषिणो यज्ञेन क्रवन्ति विदधेषु धीराः यत्पूर्वं यत्समन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, धर्मात्मा मननशील विद्वान लोग या अन्य उन्नत कारक लोग श्रेष्ठ कार्यों में क्रियाशील होकर जिन कर्मों को करते हैं, उनके और प्राणी मात्र के अंदर स्थित अपूर्व शक्तिशाली वह मेरा मन पवित्र संकल्प करने वाला बने। यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिस्य ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मन, जो प्रकृष्ट ज्ञानी धैर्यवान और समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाश स्वरूप हैं, जिसके बिना संसार में कोई भी कर्म किया जाना संभव नहीं है, ऐसे गुणों वाला मेरा मन संकल्प करने वाला हो। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं रतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस सुख स्वरूप मन से इस समस्त संसार के वर्तमान भूत भविष्य त्रिकाल का ज्ञान होता है, जो आत्मा और 5 प्राणों के साथ मिलकर सर्वदा सप्तहोता के रूप में यज्ञ का विस्तार करता है, इन गुणों वाला मेरा मन शिव संकल्प करने वाला हो। यस्मिन् ऋचः साम यजुगंसीः यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिन् चित्तगं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार रथ के पहिए के मध्य में काठ का टुकड़ा लगा रहता है, जिस धुरी के आधार पर पहिया घूमता है, उसी प्रकार मन के साथ भी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद प्रतिष्ठित हैं, जिसमें प्राणी एवं संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान समाहित है। ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला होवे। सुखार स्थिरस्वा नियमयनुन् मनुष्याने नीयते विसुर्भिर्वाजिन इव हृत् प्रतिष्ठं यज्जरिंच विष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथी घोड़ों को वश में कर यथा स्थान पहुँचाता है, उसी प्रकार यह मन भी मनुष्यों को बुद्धि द्वारा कार्यों में प्रवृत्त करता है। जिस प्रकार चंचल और वेगवान घोड़ों को सवार लगाम द्वारा नियंत्रित करता है, वैसे ही हमारे शरीर में प्रतिष्ठित आत्मा बुद्धि रूपी रस्सियों से मन को नियंत्रित करता है। हृदय में स्थित क्षीणता आदि दोषों से रहित अत्यंत वेगवान यह मेरा मन शुभ संकल्प करने वाला हो। इति प्रथमो अध्यायः।